नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन कॉइन, मतलब कॉइन के आधारित पर, सिक्कों के आधारित पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा और आपको एक साथ में ट्रिक भी बता रहा हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली जो ट्रिक है ये आप परसेंटेज के अंदर भी लगा सकते हो। आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसके अंदर भी इस ट्रिक का अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शंस के अंदर तो यूज होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमने सबसे पहले क्या कहा, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन। इस क्वेश्चंस पे आपको पूरा वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल है वो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें क्या हमें सबसे पहले क्या करना है, तो आपको तीन चीज़ की ध्यान रखनी है। क्या रखना है? एक रखना है टाइप, ठीक है। एक सेकंड आपको रखना है नंबर ऑफ़ कॉइन्स, कितने दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ़ कॉइन्स क्या है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और थर्ड जो चीज़ है हमारे पास में वो हमें ध्यान रखनी है कि उसकी वैल्यू क्या हुई है। मतलब जैसे मेरे पास में कॉइन है, उनकी वैल्यू क्या हुई। हिंदी वालों के लिए टाइप को कहते हैं प्रकार, मतलब कि किस किस प्रकार के हमारे पास में कॉइन्स है वो लिखना है। फिर नंबर ऑफ़ कॉइन्स मतलब क्या हो गया, सिक्कों की संख्या। क्या हो गया? सिक्कों की संख्या। ठीक है, और तीसरा वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान, मतलब उसकी कितना रुपए हो गए, टोटल कितना काउंटेबल हो गया वो हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बैग के अंदर क्या कह रहा है, एक बैग है, इन ए बैग इन ए बैग द रेशियो ऑफ 2:3:5 किस किस का दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1 रुपीज़, ठीक है, 50 पैसे एंड 10 पैसे। देखो क्या कह रहा है, एक बैग के अंदर 2:3:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के रूप में 20 रुपये है। कुल रुपये क्या है, कुल कॉइन्स की हमें वैल्यू दे दी। क्या दी हमें? कुल वैल्यू दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, वो कह रहा है कि ये कितने रुपये है, टोटल 20 रुपये है हमारे पास में। कितने रुपये? 20 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमें किसकी क्या ज्ञात करनी है? 50 जो पैसे हैं, 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। क्या करना है हमें पता है क्या करना है, टाइप, और हमें नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू का पता होना चाहिए। तो देखो टाइप के अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखे टाइप। ठीक है, मैं आपको एक पूरा बेस पे समझा रहा हूँ और पूरा एक एक स्टेप है। बाद में आप लोग क्वेश्चंस को करना, आपको इतनी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो टाइप हो गया, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, और तीसरा आ गया हमारे पास में वैल्यू। अब देखो टाइप कौन कौन से किस किस प्रकार का है, 1 रुपीज़ का, फिर 50 पैसे का, फिर दे रखा हमें 10 पैसे का। ठीक है, अब क्या कहा हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कितने कॉइन्स है। ये कह रहा है 1 रुपीज़ के कितने दे रखे हमें, कितने दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। इसका रेशियो क्या दे रखा है 3, इसका क्या दे रखा है 5। अब वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे 1 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो मेरे पास में टोटल वैल्यू कितनी होती है, 2 रुपीज़ होती है। क्या होती है? 2 रुपीज़। अगर 50 पैसे के हैं 3 कॉइन, तो 3 कॉइन से मतलब कितना हो गया, 150 पैसे, मतलब कितना हो गया 1 रुपीज़ 1.50 पैसे हो गया। और अगला हमारे पास में अगर हम लोग निकाले 10 रुपीज़ के, तो यहाँ पर कितना हो गया, 50 पैसे हो गया। क्या हो गया हमारे पास में, 50 पैसे। अब इनको टोटल कर लो, कुल वैल्यू कितनी होगी 2, ये हो गया 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया 4, मतलब कितना हो गया मेरे पास में टोटल वैल्यू क्या है 4 रुपये। कितने रुपीज़ है 4 रुपये। अब हमें क्या निकालनी है, 50 पैसों की संख्या की ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग वो लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा, असली मान अपॉन किसकी वजह से। जो हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा था, असली मान ज्ञात करना है, और सेकंड क्या हमारे पास में, किसकी वजह से। तो असली मान क्या हमारे पास में, असली मान हमें दे रखा है 20 रुपीज़। कितने रुपये दे रखा है 20 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दो 20 रुपीज़ अपॉन, क्या पूछा हमें नीचे था, किसकी वजह से, किसकी वजह से है 4 रुपये की वजह से, तो यहाँ पे लिख दो 4, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 50 पैसे की संख्या, मतलब जो ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना हमें, पैसों की, 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी। 50 पैसों के लिए हमें कितना दे रखा था, रेशियो 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। ये गया हमारे पास में, कितना टाइम गया 5 टाइम्स, और 5 × 3 क्या लिखेंगे 5 × 3, और हमारे पास में आंसर कितना आ गया 15 रुपीज़ आ गया, सॉरी 15 सिक्के आ गए हमारे पास में। ये क्या है हमारे पास में, सिक्कों की संख्या आई। तो कितने सिक्के थे उसके अंदर, 15 सिक्के थे, वो 50 पैसे के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, कॉइन दे रखे हैं हमें कौन कौन से, 1 रुपीज़, ठीक है, 50 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स दे रखे हैं। ठीक है,
जिनका रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें 3:5:7 और हमें टोटल पे हमें अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है हमें टोटल अमाउंट है वो दे रखा है हमें 11 रुपीज़ 70 पैसे। ठीक है, सिंपल सा है। अब हमें पता है क्या हमें लिखना क्या है, टाइप। पहले लिख दूँ यहाँ पर 150 और यहाँ पर आ गया 5, ये तो आया मेरे पास में टाइप। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या दे रखा है रेशियो वो लिख दो 3 रेशियो, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या था 7। बस अब कुल पैसे कितने हो गए, 3 से कितने रुपए बन गए 3 रुपीज़, 5 × 5 मतलब कितना हो गया 2.50 और यहाँ पर कितना हो गया, ये थे 5 रुपये के और कितने कितने हो गए हमारे पास में, तो 30 हो गए। देखो सॉरी, यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास में 35 पैसे हो गए। ठीक है, 35 पैसे हो गए। तो काउंट कर ले, 3 और 2 कितना होता है 5, ये आ गया 5 पॉइंट, ये कितना हो गया 85 रुपीज़ आ गया हमारे पास में। अब हम लोग कर लेते हैं आसानी से। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में, हमें पता ऊपर क्या लिखना है, असली मान। असली मान कितना दे रखा है हमें, जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो, तो कितना दे रखा है 11.70 अपॉन किसकी वजह से है 5.85 की वजह से, तो 5.85 मल्टीप्लाई में क्या करना हमें, इसके अंदर हमें किसके लिए पैसे निकालने थे, वो निकालने हमें जैसे 1 रुपये के लिए, किसके लिए 1 रुपीज़ के लिए, तो 1 रुपीज़ का आंसर क्या हमारे पास में 3, तो 3 लिख दो। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो ये जाएगा इससे 2 टाइम्स में, कितना टाइम है, ये जाएगा इससे 2 टाइम्स में और 2 × 3 कितना हो गया हमारे पास में 6 हो गया। तो हमारे पास में 1 रुपये के कितने कॉइन थे, उसमें 6 कॉइन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा हमें, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा हमें, देखो एक हमारे पास में बैग है जिसके अंदर हमें 3:2:3 के अंदर दे रखा है। किस में दे रखा है 3:2:3 के अंदर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है हमें, कौन कौन से कॉइन है उसमें, 1 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और थर्ड है हमारे पास में वो है 10 पैसे का कॉइन दे रखा है। कितने पैसे का दे रखा है 10 पैसे का। अब हमें कह रहा है इसके रूप के अंदर हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12.9 दे रखी है। कितनी दे रखी है 12.9 रुपीज़ है। तो 50 पैसे की संख्या, तो हमें किसकी निकालनी है, इसके अंदर 50 पैसे हैं उनकी संख्या निकालनी है, हमें सिक्कों की संख्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है, हमें पता है क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कौन कौन से किस प्रकार के कॉइन है हमारे पास में 50 और 10 पैसे। फिर सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये रेशियो दे रखा वही, मतलब किस प्रकार के कितने कितने दे रखे हैं वैल्यू, और वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कितना हो गया 3, 5 और 2 कितना हो गया 1, क्योंकि 100 हो जाता है, 100 कितना होता है 1 रुपीज़ के इक्वल होता है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास में 30 पैसे, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में 30 पैसे। पॉइंट लिख देता हूँ, तो काउंट कर ले, तो यहाँ पर कितना हो गया 4.30 रुपीज़। ठीक है, अब हमें पता है वैल्यू का क्या था हमारे पास में, असली वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12.9 डिवाइडेड बाई किसकी वजह से है, तो लिख देंगे 4.30 रुपीज़ की वजह से। मल्टीप्लाई के अंदर क्या निकालना है 50 पैसे की, तो 50 पैसों का कितना दे रखा था, सेकंड था मतलब 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 और 12 आ जाएगा, मतलब ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम में 3 टाइम में। आंसर क्या आ गया मेरे पास में 3 × 2, आंसर कितना आ गया 6, ये क्या आ गया 6 कॉइन हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला एक और क्वेश्चंस करते हैं, किस पर क्या दे रखा हमें, वो क्वेश्चंस देखो। वो क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग है जिसके अंदर मेरे पास में देखो क्या क्या दे रखा है 1 रुपीज़ 50 पैसे और सेकंड दे रखा हमें 25 पैसों के दे रखा है। ये 25 पैसे, ये 1 रुपीज़ के क्या दे रखा है, सिक्के हैं उनका अनुपात दे रखा हमें 2:3:5 के रूप में दे रखा है। ठीक है, यदि सिक्कों का कुल मूल्य क्या दे रखा हमें, कुल वैल्यू दे रखी है, या अपन कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू दे रखी है। टोटल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 228 दे रखी है। ठीक है, रुपीज़। अगर हमें वो कह रहा है कि इस बैग के अंदर 50 पैसों की संख्या निकालो, किसकी निकालनी है, इसमें भी हमें 50 पैसों की निकालनी है। किसके लिए निकालनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो निकाल सकते हैं हम लोग, पहले क्या लिखेंगे 150 और सेकेंड क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, तो 2, 3 और 5 दे रखा है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 2, ये हो गया हमारे पास में 1.5 और ये हो गया हमारे पास में 1.25। क्लियर, ऐड कर लेते हैं इनको, ये हो गया 3, 4, ये आ गया हमारे पास में 4.75, ये आ गया हमारे पास में। अब हमें पता है क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला था हमारे पास में असली मान कितना दे रखा है 228, मतलब 228 दे रखा है, ये लिख दिया हमने 228 डिवाइडेड बाई किसकी वजह से है, तो किसकी वजह से है, वो है 4.75 की वजह से। और क्या याद करना है 50 पैसों का, तो 50 पैसों की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। ठीक है, आगे हमारे पास में यहाँ पर 3
3 आ गया। अब हम लोग इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। देखो 3 से चला जाएगा, ये जाएगा हमारे पास में 3 से 3 1 जा 3, पीछे बच गया 1, ये आ गया 15 25, ये 3 से कैंसिल। हम लोग इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में इसकी लास्ट जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास में 144, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो एसएससी के अंदर भी आ रखा है, 2013 के अंदर भी आ रखा है, 12 के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था, और 1999 2002 के अंदर भी ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसा है, देखो क्या दे रखा है, एक थैला है जिसके अंदर 1 रुपीज़ मतलब 1 रुपीज़, ठीक है, फिर दे रखा है 50 पैसे, फिर दे रखा हमें 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा, वो दे रखा 5:6:8 के रूप में है। कुल राशि दे रखी है हमें, मतलब टोटल वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, टोटल वैल्यू दे रखी है। टोटल वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इसकी टोटल वैल्यू है वो दे रखी है हमें 240 मतलब 240 रुपीज़, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या लिखेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 आ गया। अब देखो 1 में कितना दे रखा हमें 5, यहाँ पर क्या आ रखा हमारे पास में 6, यहाँ पर क्या आ रखा है 8, बस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर हो गया 5, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 से बनता है हमारे पास में 1, तो यहाँ पर आ गया 3 रुपीज़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो 2, टोटल कर लो इनको, 8 मतलब 10 हो गया, ये आ गया मेरे पास में कितने रुपीज़ है 10 रुपीज़। अब हम लोग निकाल सकते हैं किसकी, देखो पहले असली मान कितना दे रखा है 240, किसकी वजह से 10 रुपीज़ की वजह से। निकालना क्या है, 25 पैसे का कितना दे रखा है 8 दे रखा है, बस 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लो, 240 को मतलब सॉरी 24 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 8 से, 8 4 जा 32, ये आ गया 2, यहाँ पर लग गया हमारे पास में 3, और 8 2 जा 16, और 3 कितना हो गया हमारे पास में 19, ये आ गया हमारे पास में, मतलब कितने कॉइन